नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में जाना था, ठीक है। और आज जो हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। किसके? तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, देखो मेरे प्यारे साथियों, परिचय के अंतर्गत हमने क्या जाना था? हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम देखो 1826 ईस्वी में, याद रखना 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, ठीक है, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम क्या कि पुरानी सभ्यता के होने के प्रमाण दिए। कब दिए थे? 1826 ईस्वी, ठीक है। नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। इन्होंने कहा था कि भाई हड़प्पा नामक जो ये हड़प्पा स्थल है, यहां पर किसी प्राचीन सभ्यता के होने के जो प्रमाण है वो इन्होंने दिए। इनके बाद 1856 ईस्वी में, ये भी याद रखना, 1856 ईस्वी में जेम्स विलियम और बर्टन बंधु, ये आप याद रखना, बर्टन बंधु ने भी हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा क्या है? ये हड़प्पा एक स्थल है। कहां पर? हमारे भारतीय महाद्वीप में क्या है? पंजाब राज्य में एक हड़प्पा नामक स्थान है। आधुनिक जो पंजाब है, यहां पर हड़प्पा नामक एक स्थान है। तो यहां पर सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने और 1856 में जेम्स विलियम और बर्टन बंधु ने ये कहा था कि भाई यहां पर एक प्राचीन सभ्यता है। ये इन्होंने प्रमाण दिए कि भाई यहां पर है। होता क्या है? जेम्स विलियम और बर्टन बंधु जो थे, ये कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वहां पर उन्हें जो अवशेष मिले, जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर इन्होंने कहा कि भाई यहां पर एक प्राचीन सभ्यता है। इसके बाद 1921 ईस्वी का समय आता है और यहां पर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, इन महोदयों ने क्या करा? ये पुरातत्वविद हैं, यानी विद्वान थे, पुरातत्व से संबंधित। इन्होंने क्या करा कि हड़प्पा नामक स्थान पर, कहां पर? हड़प्पा नामक स्थान पर इन्होंने क्या करा कि वहां पर खुदाई की और वहां से जो अवशेष मिले, उन अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया। और अध्ययन करने पे इन्होंने क्या पाया कि उस पर लिपि भी थी। लिपि यानी लिखी हुई, अवशेषों पे लिपि थी और उनको लिपि को ये पढ़ नहीं पाई, ठीक है ना, पढ़ नहीं पाए। लेकिन हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। क्या? हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इन्हीं के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल जी जो थे, वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो था, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने क्या करा? हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की और यानी कि अन्वेषण इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहां पर? जगह कहां थी? पंजाब। ये आप याद रख लेना। पंजाब जिले का कौन सा था? माउंट गोमरी। ये माउंट गोमरी नामक स्थान पर कौन सी? रावी नदी, ये लिख लेना, ठीक है। माउंट गोमरी जिले की रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर इन्होंने अन्वेषण यानी उत्खनन यानी खोजबीन शुरू कर दी। और हड़प्पा नामक स्थान पर खोजबीन होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है। अब होता क्या है? ये जो जॉन मार्शल हैं, इसके बाद में होती है मोहनजोदारो। यहां की होती है, यहां का उत्खनन होता है। भाई ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? तो ये सिंधु घाटी में थी। क्या है? ठीक है, सिंधु घाटी। अब सोचा क्या गया कि भाई ये जो सभ्यता है, ये सिंधु घाटी तक ही सीमित है। तो इसे क्या मिल गया नाम?
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता। तो इनके क्या नाम पड़ गए? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यानी एक ही सभ्यता को तीन नामों से जाना गया। अब ये तीनों नामों से मेरे प्यारे साथियों इन्होंने जान लिया हड़प्पा सभ्यता का। भाई ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये नाम किसने दिया? तो ये जो नाम है 1921 में, 1921 ईस्वी में लिख लेना, पेपरों में हो सकता है पूछा जाए। तो ये जॉन मार्शल जी ने, जॉन मार्शल जी ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया। ठीक है, नाम किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता? 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का परिचय। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, यानी ये जो संस्कृति इसके उत्पत्ति की। क्या है? उत्पत्ति की, उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और क्या लोगों की धारणा है उनके बाद। भाई होता क्या है, ये जो संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति, ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृति में ही उदय हुई थी। ठीक है, कौन सी? ताम्रपाषाण काल की संस्कृति में ही ये उदय हुई थी। अब यहां पर क्या थे, हड़प्पा सभ्यता को क्या माना जाता है कि जो तो द्रविड़ संस्कृति थी। कौन सी? द्रविड़। ये द्रविड़ संस्कृति, ठीक है, ये क्या थी? इतिहासकारों के दो वर्ग थे। ठीक है, कौन कौन से? इतिहासकार जो थे हमारे, जो विद्वान थे, उन्हों के दो वर्ग थे। एक वर्ग का जो मानना है वो क्या है? एक वर्ग का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, द्रविड़ संस्कृति जो थी, यानी जो यहां पर सबसे पहले क्या थी? ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसी में हुआ था हड़प्पा सभ्यता का उदय। तो एक इतिहासकारों का वर्ग क्या कहता है कि द्रविड़ संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की जननी है। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? अब उनका मत सुन लीजिए। एक वर्ग क्या कहता है कि देखो, आर्यों के आने से पहले, जो आर्य लोग थे उनके आने से पहले यहां पर द्रविड़ यानी सिंधु घाटी में कौन थे? द्रविड़ लोग रहते थे। अब द्रविड़ लोग रहते थे तो इसलिए ये सिंधु यानी द्रविड़ जो संस्कृति है वो ही हड़प्पा सभ्यता की जननी है। एक इतिहासकारों के वर्ग का ये मत है। दूसरे इतिहासकारों का मत क्या है वो देख लीजिए। उसमें क्या कहते हैं, ये जो द्रविड़, ये जो थे आर्य लोग, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। अब देखो, एक वर्ग का क्या मानना है वो हमने आप लोगों से साझा करी बातें कि एक इतिहासकारों का वर्ग कहता है कि द्रविड़ संस्कृति ही हड़प्पा सभ्यता की जननी है। और वो क्यों है? क्योंकि आर्य लोग जब आए थे तो सिंधु घाटी में पहले द्रविड़ लोग रहते थे, इसलिए ये जो हड़प्पा है इसका जो जन्म हुआ वो द्रविड़ संस्कृति ने किया। दूसरे जो वर्ग के लोग थे वो क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई हुई, ठीक है, तो इनका मत तो आपको समझ में आ गई, एक वर्ग का। अब दूसरे वर्ग का क्या मत था कि हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था? अस्थि पिंजर, यानी हड्डियों का एक ढांचा। ठीक है, अब इसकी करते हैं वो खुदाई में मिलता है अस्थि पिंजर, और अस्थि पिंजर से क्या मिलता है? भूमध्य सागर के तत्व। और जब भूमध्य सागर के तत्व मिलते हैं, और द्रविड़ लोग क्या थे? द्रविड़ लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय ही माने जाते हैं। द्रविड़ लोग क्या है? भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। अब ये जो प्रजाति है भूमध्य सागर थी, तो ये भी प्रमाणित करती है क्या? ये भी प्रमाणित करती है कि जो हड़प्पा सभ्यता है
अब देखो दूसरे वर्ग का जो मानना, देखो पहले वर्ग का द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता को जो पैदा किया था वो द्रविड़ों ने किया था। इसमें एक विद्वानों का वर्ग क्या कहता है कि भैया सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले आर्यों के आने से पहले द्रविड़ लोग रहते थे और द्रविड़ संस्कृति ही हड़प्पा की जननी है। एक विद्वानों का तो ये मानना हो गया। दूसरे विद्वान क्या कहते हैं, दूसरे विद्वान भी हड़प्पा सभ्यता को ही द्रविड़ संस्कृति की उत्पत्ति मानते हैं। वो कैसे मानते हैं, उनका एक मत ये है कि हड़प्पा की खुदाई में मिलता है एक अस्थि पिंजर। जब अस्थि पिंजर मिलता है तो अस्थि पिंजर में क्या मिलता है, भूमध्य सागरीय। इसमें क्या मिलता है, अस्थि पिंजर से मिलते हैं भूमध्य सागरीय तत्व। अब तत्व की बात करें तो भाई ये जो द्रविड़ लोग थे ये भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी जाती है ना। तो इसमें क्या होगा, एक वर्ग ने तो ये धारणा दी कि भाई आर्यों के आने से पहले सिंधु घाटी में द्रविड़ रहते थे, इसलिए उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति सभ्यता शुरू कर दी। अब दूसरे वर्ग क्या कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता में खुदाई में मिले अस्थि पिंजर, और अस्थि पिंजर से जो तत्व सामने आए वो भूमध्य सागरीय हैं। और भूमध्य सागरीय होने के कारण होता क्या है कि जो द्रविड़ लोग थे वो भी भूमध्य सागरीय थे। तो द्रविड़ ही हड़प्पा सभ्यता के जननी है। एक ये होगी द्रविड़ संस्कृति की उत्पत्ति की विचारधारा।